आप सभी को जय मसीह की। तो आज हम वचन बताने जा रहे हैं मत्ती के 5:13 में। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना। इसमें कई वचन हम परमेश्वर के बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से वचन को सुनना और समझना कि परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा क्या कहना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। ध्यान से वचन को सुनना, अपने जीवन में आशीष लीजिए। अगर वचन पे विश्वास हो तो कमेंट में आमीन लिखना और वीडियो को शेयर करना। डेली वचन को सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हालेलुया। तो आगे हम आप लोग को वचन बताते हैं। आप लोग ध्यान से वचन को सुनना। पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बुद्धि और ज्ञान और समझ दे वचन के द्वारा। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवार पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुँचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। यस, आमीन। तो परमेश्वर आज सभी को आशीष दे। तो देखिए, मैंने आज जो वचन बताए हूँ तो हमारा चाल चलन और हमारा व्यवहार लोगों के बीच में ऐसा होना चाहिए कि लोग देखकर हमारे परमेश्वर की बड़ाई करें। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। देखिए, हमको मनुष्य के दिखाने के लिए कोई भी काम नहीं करना चाहिए। हमें वो काम करना चाहिए जो हमारा परमेश्वर देखे, ताकि हमें वो गुप्त में जो हमारा परमेश्वर देखता है हमें उसका प्रतिफल दे। तो परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो आगे हम वचन एक बताने जा रहे हैं मत्ती के 6 का दान के बारे में। हमें दान कैसा करना चाहिए इसके बारे में वचन बता रहे हूँ। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसीलिए जब तुम दान करो तो अपने अंगों आगे तुरही ना बजवाओ, जैसे कपटिया स्वभाव और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल दे। यस, आमीन। तो परमेश्वर हम सबको आशीष दे। जैसे परमेश्वर ने वचन में हमें शिक्षा और ज्ञान दिया है अपने वचन के द्वारा, बिल्कुल हमें वैसे ही जीवन हम बिताएं। हालेलुया। तो आगे एक और हम वचन आप लोग को बताने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को वचन समझ आया होगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे अपने वचन के द्वारा। यीशु के आगमन का परिणाम, तो इसके बारे में है। जब यीशु का आगमन होगा तो लोग ऐसा ही करेंगे। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलावाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य के उसके पिता और बेटे को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग करा दूँ। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। हालेलुया। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। यस, आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष दे। आगे एक और हम वचन आप लोग को बताना चाहते हैं मत्ती के
10 का 15 में वचन लिखा गया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दास से सदैव और अमोर के देशों की दशा अधिक सहने योग्य होगी। यस, आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष ले। तो आगे एक और हम वचन बताते हैं, मत्ती का 10 का 26 का, किस से डरे। यहाँ वचन में बताया जा रहा है किस से डरे, इसीलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या पैसे में तो गौरैया नहीं बिकती? तभी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी, हालेलुया, सब गिने हुए हैं, इसीलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैये से बढ़कर हो। यस, आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। आगे का और वचन लिखा, यीशु को स्वीकार या अस्वीकार करना। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। यस, आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को हर एक वचन समझ आया होगा। तो आप लोग ऐसे ही वचन पे चलते रहिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।